हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ममता एजुकेशन ग्रुप में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स के बारे में। 3D जो त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति हमारी बुक का नाम है और चैप्टर का नाम है गोला द स्फीयर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गोला हम पढ़ रहे हैं तो गोले की डेफिनेशन हमको आनी चाहिए। गोला होता क्या है? तो गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहती है। ठीक है, समान दूरी पर रहता है। गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। और जो निश्चित बिंदु होता है इसको क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो बिंदुपथ है उसको क्या बोलते हैं? इसकी परिधि बोलते हैं। और केंद्र से परिधि के मध्य की दूरी क्या कहलाती है? गोले की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब गोले का नेक्स्ट नंबर पे क्या आता है? गोले का व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण, इसको आपको याद करना है। अगर आपको गोले का ये समीकरण याद है ना तो आप पूरे क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। तो इस समीकरण को याद करना है। x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर में क्या है? 0। ठीक है, गोले की परिभाषा सिर्फ हमारे देखने के लिए है, याद करने के लिए है। और यहाँ पे ये समीकरण अगर हमने याद कर लिया, ये सबसे बड़ा इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये समीकरण। ये आपको याद है तो आप पूरी क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, बाकी पूरी थ्योरी बेकार है। ठीक है, इसका केंद्र क्या होता है? गोले का समीकरण देखिए, अगर हमसे केंद्र पूछे तो केंद्र क्या होता है? -u -v और -w। ये क्या होता है? गोले का केंद्र। याद कर लीजिए, इसको लिख लेना। और त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी √u² + v² + w² -d। ये क्या है? इसकी त्रिज्या। ठीक है, वापस बता रहा हूँ मैं। गोला क्या होता है? गोला उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। वो क्या कहलाता है? गोला कहलाता है। गोले का व्यापक समीकरण क्या होता है? ये होता है x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0। ये समीकरण आपको याद है तो पूरे क्वेश्चन आपके आसानी से हल हो जाएंगे। इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब इस समीकरण को देके आपसे पूछे गोले का केंद्र, तो केंद्र क्या होता है? -u -v और -w। यानी आप कैसे निकालेंगे? समीकरण आपको दिया होगा, इन पे मान दिए होंगे, x का मान दिया होगा, y का मान दिया होगा, वो u का मान दिया होगा। तो आपको u का जो मान होगा उसको रखना है, उसके आगे माइनस लगाना है। v का मान दिया होगा उसके आगे माइनस लगाना है। और w का मान दिया होगा उसके आगे माइनस लगाना है। इसका केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे। और त्रिज्या u v w का स्क्वायर करके जोड़ना है और उसमें से d घटाना है। ठीक है, तो ये इसकी थ्योरी हो गई। इतनी थ्योरी बहुत है आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? गोले 7x² + 7y² + 7z² -6x -3y -2z बराबर 0 का केंद्र व त्रिज्या हमको याद करनी है। ठीक है, मैंने अभी सूत्र लिखाया था, अगर आपने उसको लिखा होगा, देखा होगा तो वो आपके सामने होगा। तो उस सूत्र की सहायता से मैं याद करूंगा। तो सबसे पहले फिर मैं वापस यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप सबको आसानी समझ में आए। गोले का समीकरण क्या होता है? x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर में क्या है? 0। ये गोले का समीकरण है और ये भी गोले का समीकरण है। यानी ये दोनों अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो बराबर ही होंगे। ठीक है, तो इसका केंद्र मैंने क्या बताया था? इसका केंद्र बताया था मैंने -u -v और -w। और त्रिज्या मैंने क्या बताई थी? त्रिज्या बताई थी r बराबर क्या होती है? √u² + v² + w² - d। ये क्या होती है? इसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, यहाँ से ये मेरे पास याद करना है मुझे, ये मेरे सूत्र हैं और ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले u v w के मान मुझे निकालने हैं। इसमें u v w क्या है ये पता करना है। सबसे पहले क्या ये समीकरण इसकी तरह लग रहा है? क्या ये समीकरण ये वाला इसकी तरह लग रहा है क्या? सबसे पहले इस समीकरण को इसकी तरह बनाऊंगा तभी तो मेरे केंद्र के मान u v w आएंगे और तभी त्रिज्या के मान। तो इस समीकरण से इसमें क्या भिन्न है कि इसमें सबके आगे x² y² z² के आगे क्या आ रहा है? 7, जो कि नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है, y² का 1 है। 1 ही है, मतलब इनके आगे 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इनका गुणांक 1 है यानी इनके आगे कुछ नहीं है। तो वही कंडीशन मेरे को यहाँ लेके आनी है। तो मैं क्या किया, इस पूरी समीकरण को, इसे पूरे समीकरण में मान लो इसको एक नाम दिया। तो समीकरण 1 में 7 का भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर, ये सिर्फ मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। आपको याद रखना है सीधे कि यहाँ पे x y z मुझे एक ही रखना है, यानी x² y² z² रखना। आगे कुछ को से मतलब नहीं है, यानी मुझे इनको अकेला करना है x² y² और z² को। तो मैं क्या करूँगा, 7 का भाग दे दूंगा, लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? x² + y² + z² - 6/7x। ठीक है,
-3/7y -2/7z बराबर में क्या आ जाएगा 0। ठीक है, अब ये इसकी तरह थोड़ा मिल रहा है, लेकिन इसमें तो डी भी आ रहा है, आपको दिख रहा होगा डी भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन इसमें डी आ रहा है कि नहीं आ रहा। अतः डी बराबर क्या है, डी बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डी इसमें आ रहा है, इसमें डी आ रहा ही नहीं है, तो डी बराबर क्या हो गया 0 हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ रहा है 2ux की जगह आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम समझने के लिए रख लेंगे। तो 2ux की जगह क्या आ रहा है -6/7x, तो x को हटा दो आप, तो क्या आ जाएगा 2u बराबर में कितना आ जाएगा -6/7 आएगा या नहीं आएगा। 2v y को हटा दो, 2v बराबर में कितना आ जाएगा -3/7, समझ में आ रहा होगा आप सबको। और 2w बराबर में क्या आ जाएगा -2/7। दोबारा बता देता हूँ मैं एक बार, ये क्वेश्चन था मेरा, ये गोले का समीकरण ये होता है, इसकी तुलना में इससे करूँगा, तो तुलना करने पर मुझे क्या लगा कि यहाँ पे यार 7 आ रहा है, इसके आगे तो कुछ आ ही नहीं रहा, तो x y स्क्वायर z स्क्वायर ये सब अकेले के लिए आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया इसमें पूरे में 7 का भाग दे दिया। ठीक है, 7 का भाग दे दिया तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। फिर मैंने इसकी इससे तुलना कर ली, x स्क्वायर बराबर है x स्क्वायर के, y स्क्वायर बराबर है y स्क्वायर के, z स्क्वायर बराबर है z स्क्वायर के, तो माइनस का वो प्लस का 2ux बराबर किससे होगा इसके। ठीक है, बराबर हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा इसके, और ये किसके बराबर हो जाएगा इसके। ठीक है, चलो बराबर हो गए तो अब क्या है कि x यहाँ पे भी आ रहा है, x यहाँ पे, x को हटा दो तो क्या हो गया आगे वाला 2u बराबर किसके हो गया इसके। मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया। 2v बराबर किसके हो गया इसके, मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा है। और 2w बराबर किसके हो गया इसके, मान किसके निकालने u v और w के। तो क्या करूँ मैं, इसका भाग दे दूँ 2 का, तो ठीक है u बराबर कितना हो जाएगा -6/14, v बराबर कितना हो गया -3/14, और w बराबर में कितना हो गया -2/14। ठीक है, अब इसको काट सकता हूँ मैं, 2 का भाग दिया -3/7, u बराबर कितना आ गया -3/7, v बराबर कितना आ गया यही रहेगा, इसे 3 में तो 2 का भाग नहीं जाता, और w बराबर कितना हो जाएगा -1/7। ठीक है, तो अब केंद्र के निर्देशांक, इसका केंद्र क्या हो जाएगा इस गोले का केंद्र क्या हो जाएगा u v और w के मान मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं क्या करूँगा, u के आगे क्या लगाना माइनस, इसके आगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/7, इसके आगे माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 3/14, और ये क्या हो जाएगा 1/7। ये क्या है इसके केंद्र के निर्देशांक। समझ में आया होगा, गारंटी है मेरी। नहीं आया तो एक बार वीडियो बैक करके दोबारा सुन लेना क्या क्या बोला है। केंद्र के निर्देशांक आ चुके हैं हमारे पास। अब त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में u² + v² + w² माइनस में d, तो r बराबर क्या हो जाएगा √3 × 9/49 प्लस 3 × 9/196 प्लस 1/49 माइनस डी का मान कितना है 0। यहाँ तक समझ में आया होगा। r बराबर कितना हो जाएगा 196, मैंने एलसीएम लिया है तो क्या हो जाएगा 4 से गुणा करेंगे 9 चौक 36 प्लस 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा √49/196। ये हो गया मेरे पास, और रूट खोलेंगे तो क्या आ जाएगा 7/14। ठीक है, तो r बराबर कितनी आ गई 1/2। समझ में आया होगा, मेरी पूरी गारंटी की समझ में। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड अब आपके सामने आ चुका है 0,0,0 -a, b, c, a b, c, a, b c बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करना है, और केंद्र और त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करना है, केंद्र नहीं है यहाँ पे, एक तो त्रिज्या ज्ञात करनी है और एक क्या ज्ञात करना है, गोले का समीकरण ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा टफ लग रहा होगा बच्चों को, तो ज़्यादा टफ नहीं है, एक बार देखेंगे फिर एक बार खुद करोगे आप। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो फिर वापस वीडियो देखना। तो ये सबसे पहले हमको देखना है क्या है 0,0,0। तो क्या हम सब जानते हैं, हमने सुना है कि 0,0 या 0,0,0 ये किसमें है द्विविमीय में, किसमें है द्विविमीय, क्योंकि 2 निर्देशांक दिए हुए हैं x, y। ठीक है, और ये किसमें है त्रिविमीय में, इसमें x, y, z 3 निर्देशांक दिए हुए हैं। किसके निर्देशांक है ये, किसके हैं, अभी सबको याद आ जाएगा किसके हैं, मूल बिंदु के। किसके हैं, मूल बिंदु के। जानते हैं हम सब, क्योंकि 0,0,0 ये त्रिविमीय में क्या हो गया, ये बिंदु कौन सा है 0,0,0, तो ये किसके निर्देशांक है, मूल बिंदु के। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। तो ये गोला है कहाँ से गुजर रहा है, मूल बिंदु से गुजर रहा है, क्योंकि इसका एक बिंदु क्या है 0,0,0 दिया हुआ है। और यहाँ पे एक बात रट लेना, याद कर लेना कि जो भी गोला मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है, मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले के लिए, मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले के लिए सदैव d बराबर क्या होता है
जीरो होता है, हर प्रश्न में काम आएगा, पूरी प्रश्नावली में काम आएगा। याद कर लेना कि मूल बिंदु से जो भी गुजर रहा है गोला, उसके लिए डी का मान किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किससे गुजर रहा था गोला, जीरो से, 0,0 थे तो उसको हटाओ, ठीक है, उसका कोई समीकरण नहीं बनेगा। किससे गुजर रहा है अब, -a, b, c से गुजरने वाले गोले का समीकरण, गोले का समीकरण। इस बिंदु से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या होगा, हम क्या जानते हैं गोले का समीकरण क्या होता है, याद कर लिया होगा अब तक तो आपने। x² + y² + z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर 0। d बराबर क्या है, यहाँ पे पहले से ही 0 है, तो इन बिंदुओं से x की जगह क्या रखना है, a, तो a² + b² + c² + 2u आ गया, और a का मान कितना है, -a + 2v, और इसका y का मान कितना है, ये, और 2w और c बराबर में क्या आ गया, 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको छोटा है इसलिए ज़्यादा, यहाँ पे सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और 2a हो जाएगा, ठीक है, हो गया। ये क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्या हो जाएगी, इससे गुजरने वाले, इन बिंदुओं से गुजरने वाले गोले का समीकरण, इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण, सबसे पहले इससे निकालेंगे ना, तो a - b और c से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, a² + b² + c² + 2ua - 2vb + 2wc बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। और इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण किससे, a, b और -c से गुजरने वाले गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, लिख लेना आप यहाँ पे, मतलब लाइन a² + b² + c² + 2ua + 2vb - 2wc बराबर में 0। इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ तक हर बच्चे को समझ में आएगा, और नहीं आया ना समझ में तो कमेंट कर देना वीडियो खत्म होने के बाद, मैं उसके बाद भी आपके आंसर्स दे दूंगा, आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया है, बस ये निर्देशांक दिए हुए थे, इनसे गुजरने वाले गोले का समीकरण लिखा है। x का निर्देशांक होता है y का और ये z का, तो जो गोले का समीकरण है वो हमने याद कर रखा है, उसमें x की जगह a रख दिया, y की जगह b रख दिया और z की जगह c रख दिया, बस। इससे अलावा मैंने कुछ नहीं किया है। ये 3 समीकरण मेरे पास आ गए, मुझे मान किसका निकालना है, गोले का समीकरण के लिए x, y और z तो एज इट इज़ रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, x, y, z हर क्वेश्चन में एज इट इज़ रहेंगे। मान किसका निकालना है, u, v और w का मान निकालना है, बस अपना काम खत्म। u, v, w का मान निकला तो गोले के समीकरण में u, v, w का मान रख के समीकरण आ जाएगा, और आगे तो वही आएगा x² y² + z², 2u की जगह मान रखना है, बस वही है गेम पूरा। और त्रिज्या का मान हम निकाल लेंगे कैसे, अंडर रूट में u² + v² + w² - d के बराबर 0 है। तो अब इन 3 समीकरण से हमको क्या करना है, u, v और w के मान निकालने हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे, समीकरण 2 + 3, समीकरण 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 कर दिया मैंने भैया, तो क्या हो जाएगा, a² कितनी बार आ रहा है, 2 बार, b² कितनी बार आ रहा है, 2 बार, c² कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2a² + b² + c²। समझ में आया होगा आपको, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, 2a² + 2b² + 2c², तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो a² + b² c², और ये समझ में आया होगा, ठीक है। प्लस करके क्या आया, मैंने इन दोनों को जोड़ा है ना, तो 2ua और 2ua कितना हो गया, 4ua, और ये प्लस का vb 2vb और ये माइनस का 2vb क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे ना, घट जाएंगे, और ये माइनस का और माइनस का ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, बराबर में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है अपने, समझ में आया होगा। तो ये क्या मैं इसको ले सकता हूँ क्या, कि 2ua बराबर में ये a² है भैया, वो 4ua बराबर में 2a² + b² + c² माइनस का, क्योंकि इधर जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको मिटाना तो ऐसे पड़ेगा, 2 से इसका भाग देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2ua, 2 से भाग दे दिया भैया दोनों तरफ, या ऐसे मान लो 4 1/2 हो जाएगा, लेकिन 1/2 करेंगे नहीं, 2u का मान निकालूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा, 2u बराबर में कितना आ जाएगा, क्योंकि 2ux है ना, तो u का निकालो चाहे 2u का निकालो तो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -a² + b² + c² बट्टे में क्या आ गया, a, क्योंकि ये क्या था, 4 है। इसी प्रकार, बहुत ही शॉर्ट कर रहा हूँ मैं इसको, इसी प्रकार मैंने सबसे पहले किसके लिए निकाला था, a के लिए, 2u के लिए। अब 2v के लिए जब निकालेंगे, 2v के लिए तो वो क्या आ जाएगा, -a² + b², चलो छोड़ो यार, तुम कंफ्यूज हो जाओगे भी, इसी प्रकार को रहने दो, ठीक है। समीकरण 2 + 3 क्या, अब क्या करेंगे, 3 + 1 करेंगे, क्या करेंगे,
3 + 1 कर दिया मैंने अब समीकरण, 3 + 1 यानी इसको और इसको जोड़ा तो क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे कैसे रहेगा 2a² + b² + c² वाला को, और ये प्लस का है ये माइनस का कट जाएंगे, ये दोनों प्लस प्लस के जुड़ जाएंगे, ये प्लस माइनस के घट जाएंगे, यानी आएगा क्या 4vb बराबर में 0। तो 4v बराबर में क्या आ जाएगा -a² + b² + c² अपॉन में b। और इसी प्रकार देख लो आप u के लिए ये आ रहा है, v के लिए ये आ रहा है, अंतर क्या है a बटे में इसके b बटे में, ये 2v भी हो जाएगा, और 2w के लिए क्या आ जाएगा -a² + b² + c² अपॉन में c। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है, ये समझ में आया होगा, नहीं आया तो वीडियो बैक करके देख लेना, आ गया होगा समझ में। कुछ भी नहीं किया, बस पहले 3 और 4 को जोड़ा, फिर 2 और 3 को जोड़ा, फिर 1 और 3 को जोड़ा, ये आ गए अपने पास किसके मान आ गए 2u 2v और 2w। हम जानते हैं वी नो दैट, हम क्या जानते हैं गोले का समीकरण क्या होता है x² + y² + 2ux मतलब z² + 2ux 2vy + 2wz + d बराबर में क्या है 0। अब इन सबके मान इसमें रख दूंगा, गोले का समीकरण मेरे पास क्या आ जाएगा, ठीक है, x² y² + z² + 2ux 2u का मान कितना है, 2u का मान ये है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा -a² + b² + c² बटे में क्या आ जाएगा x/a, मतलब ये x इसके बटे में कुछ वो एक ही बात है, ठीक है। 2v का मान कितना आ जाएगा माइनस में +b² + c² अपॉन में क्या आ जाएगा y/b, माइनस में a² + b² + c² c अपॉन क्या कर दिया हाँ w/c, और d का मान तो 0 है ही, और ये 0 आ गया, ठीक है। अगली स्टेप में क्या लिखूंगा मैं x² + y² + z² माइनस, अब मैंने क्या किया इसको कॉमन ले लिया, तीनों स्टेप्स में आ रहा है ना, तो इसको कॉमन ले लिया, -a² + b² + c² वो कॉमन लिया, तो इधर क्या आ गया x/a + y/b + z/c बराबर में क्या आ रहा है 0। ये अपने किसका समीकरण आ गया, ये अपने गोले का समीकरण आ चुका है भैया, ठीक है, ये अपने किसका समीकरण है गोले का समीकरण आ गया। आप क्या ज्ञात करें, गोले का समीकरण आ चुका है, अगर इसमें भाग देना चाहें तो इसका इसमें भाग देखिए, इसको ओपन रख के भी हम इस गोले का समीकरण ज्ञात कर सकते, उसको भी गोले का समीकरण बता सकते हैं, ये भी गोले का समीकरण ही। अब ज्ञात करते हैं हम इसकी त्रिज्या। अब त्रिज्या के लिए कहीं भाई इसमें देख रहे होंगे यार इस समीकरण से कैसे निकालें त्रिज्या, तो भैया समीकरण से निकाल लो, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्यों लगाना है, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ मान पड़े हैं ना। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, √ में u², u का मान कितना है, यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, यहाँ बटे में 2 आ जाएगा, v का और ये w का, u² यानी क्या हो जाएगा माइनस का है ना ये, तो प्लस का तो ऐसे होने वाला है a² + b² + c² का होल स्क्वायर अपॉन में 4a² + b² + c² का होल स्क्वायर अपॉन में 4b² a² + b² + c² अपॉन में 4c²। ये अपन में √ में आ रहा है और इसके बराबर में क्या आ रहा है 0, ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पे से क्या कॉमन ले लेंगे, √ के अंदर √ तो यहाँ बना दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे 1/4 कॉमन आ रहा है, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 1/2 बाहर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, इन सब के ऊपर स्क्वायर है, तो ये कॉमन आके a² + b² + c² का होल स्क्वायर था, इन सब में से कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब बचा क्या, अंदर क्या बचा 1/a² + 1/b² + 1/c², ये इसकी क्या है त्रिज्या है। ये क्वेश्चन आशा है आपको समझ में आया होगा, इतना टफ नहीं था, लेकिन अब अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको मेरे को पता है कि टफ लगेगा, वीडियो दोबारा देखना समझ में आ जाएगा, गारंटी है, ठीक है। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, समतल x/a + y/b + z/c बराबर 1 निर्देशांकों को ABC पर मिलता है, ठीक है। गोले OABC का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, गोले OABC का समीकरण हमको ज्ञात करना है। गोले का समीकरण क्या होता है, सबसे पहले वो लिख देता हूँ मैं, अब तक तो याद हो ही गया होगा, z² + 2ux + 2vy + 2wz + d बराबर में 0। कौन सा गोले का नाम क्या दिया हुआ है OABC, तो हम मोस्टली हम जानते हैं कि O किसके निर्देशांक, O किसका होता है मूल बिंदु का, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। O यानी क्या होता है मूल बिंदु ओरिजिन पॉइंट, और इसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0, और यहाँ पे D क्या होता है 0 के बराबर, तो D को तो यहाँ पे ऐसे डिलीट कर देंगे हम, ठीक है।
कहाँ पे काट रहा है, ए बी सी पर, ए पर काट रहा है तो ए के निर्देशांक क्या होंगे, ए 0 0, बी पर काट रहा है तो क्या हो जाएगा 0 B 0, और सी पर क्या काट रहा है तो क्या हो जाएगा 0 C 0। ये निर्देशांक इजीली समझ में आ जाएगा, ए बी सी पर काट रहा है तो इसके निर्देशांक ये हो जाएंगे। ए पे काट रहा है तो गोले का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए रखना है, वाई की जगह 0 और जेड की जगह 0, तो रख के देखना ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्या किया मैंने, दिस सिंप्लाई, यानी इसके बाद अगली स्टेप ए स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 2UA। तो फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर से ए कट जाएगा यहाँ पे एक बार, तो ए बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 2U। ठीक है, ए बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का 2U, या 2U बराबर में क्या आ जाएगा माइनस का ए, समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 2VB बराबर में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर में माइनस का 2VB, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस का बी बराबर में क्या आ जाएगा 2V। करके देखना अब तो आ गया होगा आपको, सी स्क्वायर प्लस 2WC बराबर में क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर बराबर में माइनस का 2WC आ रहा है ना ये। ठीक है, अब सी से सी दोनों तरफ से कट गया तो सी बराबर में माइनस का सी, मतलब माइनस इधर है तो इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 2W। भी मान था कि यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा ax माइनस का by माइनस का cz बराबर में 0। यही क्या है, गोले का समीकरण है। तीनों क्वेश्चन आज मैंने 3 एग्जाम्पल समझाए, आशा है कि आपको तीनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब रात हो गई है तो आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, आगे की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।